वीडियो में हम आंग्ल मैसूर वॉर देखेंगे, जिसे हम सीरीज़ ऑफ 4 वॉर्स भी कहते हैं। आंग्ल मैसूर वॉर में 4 लड़ाइयाँ हुई थी, इसीलिए सीरीज़ ऑफ 4 वॉर्स भी कहते हैं। सो फर्स्ट आंग्ल मैसूर वॉर, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट आंग्ल मैसूर वॉर 1767 टू 1769, 1767 टू 1769 बिटवीन इंग्लिश एंड हैदर अली, हैदर अली और इंग्लिश के बीच में हुई थी। और उस वक्त गवर्नर, फर्स्ट आंग्ल मैसूर वॉर के टाइम में गवर्नर था वैरेला स्टार्ट, गवर्नर वैरेला स्टार्ट। कॉजेज़ क्या क्या थे, फर्स्ट आंग्ल मैसूर वॉर क्यों हुआ, तो इसके कॉजेज़ ये हैं कि हैदर अली ने अनेक्स किया बहुत सारे रीज़न को। हैदर अली ने बहुत से साउथ के बहुत सारे रीजन्स को अपने कब्ज़े में लेना शुरू किया, जैसे कि बिदनौर, कैनरा, सेरा, मालाबार एंड सुंडा। इसके अलावा हैदर अली ने फ्रेंच की सपोर्ट भी ली थी अपनी आर्मी को ट्रेन करने के लिए। सो ये 2 रीज़न थे, ये 2 मेजर रीजन्स थे जिसकी वजह से फर्स्ट आंग्ल मैसूर वॉर हुई थी इंग्लिश और हैदर अली के बीच में। फर्स्ट ये कि हैदर अली ने साउथ के बहुत सारे क्षेत्रों को अपने कब्ज़े में लेना शुरू किया, जैसे बिदनूर, कैनरा, सेरा, मालाबार और सुंडा। और सेकंड ये कि उसने अपनी आर्मी को ट्रेन करनी शुरू की थी, किसके सपोर्ट से, फ्रेंच के सपोर्ट से। रिजल्ट क्या हुआ, देखते हैं रिजल्ट क्या हुआ। रिजल्ट ये होता है ट्रीटी ऑफ मद्रास। फर्स्ट आंग्ल मैसूर वॉर में होती है ट्रीटी ऑफ मद्रास, और इसके साथ ही ये लड़ाई ख़त्म हो जाती है। ट्रीटी ऑफ मद्रास होती है 4 अप्रैल 1769 को, 4 अप्रैल 1769 को। इसमें इंग्लिश के साथ हैदर अली की बहुत ही शर्मनाक ट्रीटी होती है। इंग्लिश की बहुत बुरी हार होती है और हैदर अली की जीत होती है इस लड़ाई में। दूसरी ये रिज़ल्ट हुआ कि इंग्लिश की हार होती है और हैदर अली की जीत होती है। दूसरा रिज़ल्ट ये हुआ कि इस ट्रीटी में ये चीज़, इस बात पे सहमति बनी कि दोनों के जो भी क्षेत्र हैं एक दूसरे को वो लौटा दिए जाएंगे, यानी अंग्रेज और हैदर अली दोनों के जो भी क्षेत्र हैं वो एक दूसरे के कब्ज़े में हैं, उसे लौटा दिया जाएगा। और थर्ड वन इज़ कि तीसरी ये बात बोली गई कि अगर कोई अटैक होता है किसी पे भी, दोनों में से अगर किसी पे भी अटैक होता है और फॉरेन अटैक होता है, तो दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे। सो बेसिकली 3 रिजल्ट हुए। पहले ये ट्रीटी ऑफ मद्रास, जिसमें ये बोला गया, जिसमें हैदर अली की जीत हुई थी और अंग्रेज़ों की बहुत बुरी हार हुई थी। सेकेंड में ये कि जो भी टेरिटरी है एक दूसरे के कब्ज़े में वो लौटा दी जाएगी। और थर्ड कि वो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे अगर कोई अटैक होता है तो। सेकंड आंग्ल मैसूर वॉर शुरू हो जाता है 1780 टू 1784, 1780 से 84 इस बीच होता है सेकंड आंग्ल मैसूर वॉर। इंग्लिश, हैदर अली और टीपू सुल्तान। मैंने यहाँ टीपू सुल्तान इसलिए लिखा है क्योंकि 1782 में वॉर ऑफ पोर्टो नोवा, यानी इसी लड़ाई के दौरान में 1782 में पोर्टो नोवा में वॉर होती है इंग्लिश और हैदर अली के बीच में, जिसमें हैदर अली की डेथ हो जाती है लड़ाई लड़ते हुए। और 1782 के बाद से टीपू सुल्तान लड़ाई की कमान संभालते हैं। कॉजेज़ क्या क्या हैं, सो इसके कॉजेज़ ये हैं कि मराठा ने अटैक किया मैसूर पे 1771 में, 1771 में मराठा ने अटैक किया मैसूर पे, ठीक है। और चूँकि पहले ये ट्रीटी में ये बात बोली जा चुकी थी कि अगर कोई अटैक होता है तो दोनों लोग एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। पर यहाँ पे क्या हुआ कि जब मराठा ने अटैक किया मैसूर पे और जब हैदर अली इंग्लिश से सपोर्ट मांगने गए तो इंग्लिश ने सपोर्ट नहीं किया, जिसकी वजह से हैदर अली बहुत गुस्से में आ गए और हैदर अली गुस्से में आ गए। और जब मराठा के साथ हैदर अली की लड़ाई हुई तो हैदर अली की जो भी टेरिटरीज थी वो मराठा के कब्ज़े में चली गई। इससे हैदर अली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और हैदर अली ने इंग्लिश के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया। एक और भी रीज़न है कि ब्रिटिश ने अटैक किया माहे पे। माहे क्या है, वो फ्रेंच टेरिटरी है जो हैदर अली के कब्ज़े में थी। हैदर अली के कब्ज़े में नहीं, हैदर अली के पावर में थी माहे, जो फ्रेंच टेरिटरी थी और हैदर अली के डोमिनियन में थी। पर हुआ ये कि ब्रिटिश ने माहे पे अटैक कर दिया। एक तो ये था कि ब्रिटिश ने सपोर्ट नहीं किया हैदर अली को, और दूसरी चीज़ ये हुई कि हैदर अली ने ब्रिटिशर्स ने माहे पे अटैक किया। हैदर अली जो पहले से गुस्से में भरे हुए थे उन्होंने डिक्लेयर कर दिया वॉर 1780 में इंग्लिश के खिलाफ। रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट ये होता है ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। फर्स्ट में क्या हुआ था, ट्रीटी ऑफ मद्रास, एंड सेकेंड में ट्रीटी ऑफ मैंगलोर 11 मार्च 1784 को टीपू सुल्तान और इंग्लिश के बीच में लड़ाई शुरू किया था हैदर अली ने। ट्रीटी होती है टीपू सुल्तान के साथ, क्योंकि लड़ाई के बीच में ही 1782 में पोर्टो नोवा के वॉर में हैदर अली की डेथ हो जाती है,
इस ट्रीटी में क्या होता है, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर में बोला जाता है दोनों पार्टीज अगेन वो मान गई एक दूसरे को कि हमारे जो भी टेरिटरीज हैं एक दूसरे के कब्जे में वो हम एक दूसरे को लौटा देंगे, और साथ ही साथ जो भी कैदी हैं एक दूसरे के पास, एक दूसरे के इंग्लिश और मैसूर दोनों की जो भी कैदी हैं एक दूसरे के पास वो लौटा दिया जाएगा। ठीक है। 1782 में बैटल ऑफ पोर्टो नोवा हुआ जिसमें टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है, जिसमें हैदर अली सॉरी ये टीपू सुल्तान मैंने लिखा है यहाँ पे हैदर अली मुझे लिखना चाहिए था, ये गलती से टीपू सुल्तान हो गया। हैदर अली की डेथ हो जाती है बैटल ऑफ पोर्टो नोवा जिसमें हैदर अली की डेथ हो जाती है। गवर्नर जनरल इस वक्त कौन था, गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। फर्स्ट में वैरेल एस्ट्राड और सेकंड में वॉरेन हेस्टिंग्स। सो रिजल्ट क्या हुए, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हुआ जिसमें ये बात पे सहमति बनी कि दोनों की टेरिटरी और दोनों के कैदी एक दूसरे को लौटा दिए जाएंगे, और हैदर अली की डेथ हो जाती है। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। थर्ड आंग्ल मैसूर वॉर, ये हुआ था 1790 से 92, 1792 2 साल तक ये लड़ाई चली थी, इंग्लिश और टीपू सुल्तान के बीच में हुई थी। इसके कॉजेज़ क्या हैं, सो बेसिकली इसके जो मेजर कॉजेज़ हैं इसके वो 2 बड़े रीजंस हैं। वो कौन कौन से हैं कि ब्रिटिशर्स ने अपने रिलेशनशिप, अपने रिश्ते निज़ाम के साथ और मराठा के साथ मजबूत बनाने शुरू कर दिए थे। ब्रिटिशर्स ने अपने रिलेशन हैदराबाद और मराठा के साथ मजबूत बनाने शुरू कर दिए थे, और टीपू सुल्तान को परेशान किया जाने लगा था। और इसलिए टीपू सुल्तान ने इंग्लिश के जो भी कैदी थे, जो ट्रीटी जब हुई थी, सेकंड ट्रीटी जब हुई थी मैंगलोर की, उसमें बोला गया था कि हमारे जो भी कैदी हैं एक दूसरे को लौटा दिया जाएगा। पर चूँकि ब्रिटिशर्स ने निज़ाम के साथ और मराठा के साथ अपने रिश्ते मजबूत बनाने शुरू कर दिए थे, इसीलिए टीपू सुल्तान ने क्या किया कि उनके जो भी कैदी थे, इंग्लिश के जो भी कैदी थे, उनको उसने लौटाने से मना कर दिया। ठीक है। इससे इंग्लिश गुस्से में आ गए और उन्होंने लड़ाई की शुरुआत कर दी थी। ये 2 रीज़न थे। फर्स्ट रीज़न इंग्लिश का निज़ाम और मराठा के साथ अच्छे रिश्ते का बनना, और सेकंड टीपू सुल्तान का कैदी को नहीं लौटाना। ये 2 रीज़न्स थे। रिज़ल्ट क्या हुए, तो बेसिकली 4 रिज़ल्ट हमें देखने को मिलते हैं। पहला ये कि ट्रीटी होती है श्रीरंगपट्टनम की ट्रीटी के साथ थर्ड आंग्ल मैसूर वॉर ख़त्म हो जाता है, और इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग टीपू को अपनी जो टेरिटरी थी, उसके जो भी टीपू के जो भी क्षेत्र थे उसके आधे से ज़्यादा क्षेत्र इंग्लिश को देना पड़ा। जैसे कि मालाबार, डिंडीगुल, कूर्ग, बारामहल, ये सारे क्षेत्र इंग्लिश के कब्जे में चले गए। टीपू सुल्तान की अपनी आधे से ज़्यादा टेरिटरी इंग्लिश को देनी पड़ी, जैसे मालाबार, डिंडीगुल, कूर्ग और बारामहल। इसके अलावा टीपू को 3 करोड़ रुपया भी ब्रिटिशर्स को देना पड़ा। पहले तो अपनी टेरिटरी देनी पड़ी, उसके बाद 3 करोड़ रुपया भी देना पड़ा। इसके साथ ही टीपू को अपने 2 बेटों को भी श्योरिटी के तौर पे ब्रिटिशर्स के पास रखना पड़ा, ताकि जब तक हम पैसे नहीं लौटाएंगे तब तक आपके बेटे मेरे पास रहेंगे। सो टीपू को अपने 2 बेटों को भी उनके हवाले करना पड़ा। सो 4 चीज़ें हुई। रिजल्ट क्या हुए, 4 हुए। पहला ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, सेकंड हाफ टेरिटरी देना पड़ा इंग्लिश को, थर्ड 3 करोड़ रुपये, और 4th नंबर में अपने 2 बेटों को कैदी, टीपू सुल्तान के 2 बेटे कैदी बन गए इंग्लिश के पास। गवर्नर जनरल इस वक्त कौन थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस। थर्ड आंग्ल मैसूर वॉर के टाइम में लॉर्ड कॉर्नवालिस। नाउ फोर्थ आंग्ल मैसूर वॉर, ये हुआ था 1799 में। ये सिर्फ 1799 तक चला है, क्योंकि लास्ट में वॉर में टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है। कॉज क्या थे, टीपू सुल्तान ने, इसके कारण ये है कि इसके फोर्थ आंग्ल मैसूर वॉर के कारण ये है कि टीपू सुल्तान ने सब्सिडियरी अलायंस एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। इस बीच क्या हुआ था कि लॉर्ड वेलेस्ली की सब्सिडियरी अलायंस भी आ गई थी, और सब्सिडियरी अलायंस जब मैसूर में आया तो टीपू सुल्तान ने सब्सिडियरी अलायंस को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, जिससे ब्रिटिशर्स ने टीपू सुल्तान पे फिर से चढ़ाई कर दी, और टीपू ने अलाइन कर लिया अपने फ्रेंच को ब्रिटिशर्स के अपनी टेरिटरी, अपने खुद के रिश्ते फ्रेंच के साथ मजबूत बनाने शुरू कर दिए। इससे ब्रिटिशर्स ने खुद पे एक थ्रेट की तरह देखा। ब्रिटिशर्स को लगा कि हमारे पे एक थ्रेट है, क्योंकि फ्रेंच के साथ मिलकर टीपू की जो आर्मी है, टीपू ज़्यादा स्ट्रॉन्ग।
ये दो मेजर कॉजेज़ हैं, एक है सब्सिडियरी अलायंस का नहीं मानना और दूसरा फ्रेंच के साथ अपने रिश्ते मजबूत करना। ये दो रीज़न हैं। रिज़ल्ट क्या होता है देख लेते हैं। रिज़ल्ट ये होता है कि टीपू की टेरिटरी पूरी तरह से अंग्रेज़ों के कब्ज़े में चली जाती है और इस टीपू की टेरिटरी पूरी तरह से अंग्रेज़ों के कब्ज़े में चली जाती है और इस टेरिटरी डिवाइड हो जाती है। टीपू के जो भी क्षेत्र थे वो डिवाइड हो जाती है ब्रिटिश और निज़ाम के बीच में। 1799 में डेथ हो जाती है, टीपू सुल्तान की लड़ाई लड़ते हुए डेथ हो जाती है और लास्ट में क्या होता है कि मैसूर सब्सिडियरी अलायंस का पार्ट बन जाता है और पूरी तरह से मैसूर पे अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो जाता है और मैसूर पूरी तरह से इंग्लिश के कब्ज़े में आ जाता है और ये प्रिंसली स्टेट बन जाता है टिल 1947। जब तक कि हमें आज़ादी नहीं मिलती तब तक वो पूरी तरह से अंग्रेज़ों के कब्ज़े में रहता है और वो प्रिंसली स्टेट बना रहा। इस वक्त गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वेलेस्ली। फोर्थ आंग्ल मैसूर वॉर में गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।